एक देश जो गुलामी से आजाद हुआ था अभी कुछ ही साल पहले, जिसके पास ना पैसा था, ना टेक्नोलॉजी, ना ही कोई तजुर्बा। उसी देश के कुछ लोगों ने आसमान की तरफ देखकर सोचा हम भी वहां तक जा सकते हैं। ये कहानी है भारत की, एक साइकिल पर सैटेलाइट के पार्ट लेकर जाने से लेकर तक दुनिया की सबसे भरोसेमंद स्पेस प्रोग्राम बनने तक की कहानी। साल था 1962। एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। उन्होंने एक बात कही थी जो आज भी लोग याद करते हैं। हम चांद और मंगल की रेस में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन हमें अपने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सोच बहुत बड़ी थी। गरीब देश के लिए स्पेस प्रोग्राम, लोगों ने मजाक भी उड़ाया। 1963 में केरल के थुम्बू नाम की एक छोटी सी जगह पर भारत ने अपना पहला स्पेस रॉकेट लॉन्च किया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय भारत के पास लॉन्चिंग सेंटर बनाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? रॉकेट के पार्ट्स साइकिल पर रख के लेकर जा रहे थे। नोज कोन बैलगाड़ी पर लाया गया, चर्च के हॉल को ऑफिस बनाया गया और बिशप के घर को लैब। ये थी भारत के स्पेस सफर की पहली तस्वीर। कोई ग्लैमर नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ जज्बा। 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट बनाया, नाम रखा आर्यभट्ट। लेकिन भारत के पास खुद का रॉकेट नहीं था इसे स्पेस में भेजने के लिए, तो सोवियत रूस की मदद से इसे स्पेस में भेजा गया। एक ऐसा देश जो खुद अपना सैटेलाइट नहीं भेज सकता था, सोचे उस वक्त कितना मुश्किल रहा होगा। फिर आया 1980। भारत ने अपने खुद के रॉकेट से अपने खुद के सैटेलाइट रोहिणी को स्पेस में भेजा। अब भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया था जो खुद अपनी ताकत से स्पेस तक पहुंच सकते थे। रास्ता आसान नहीं था, कई रॉकेट फेल हुए, कई मिशन असफल रहे, लेकिन हर बार साइंटिस्टों ने हार नहीं मानी। हर फेलियर के बाद कुछ सीखा और आगे बढ़ते रहे। अब आते हैं साल 2013 पर। पूरी दुनिया के स्पेस एजेंसीज अमेरिका, रूस, यूरोप मंगल ग्रह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और ज्यादातर मिशन फेल हो चुके थे। भारत में ऐलान किया हम भी मंगल पर जाएंगे। लोग हैरान थे। कई देशों ने अपनी पहली ही कोशिश में मंगल यान को फेल कर दिया था, लेकिन इसरो साइंटिस्टों ने दिन रात मेहनत की और 24 सितंबर 2014 को भारत पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, पूरा मंगलयान मिशन बना सिर्फ लगभग 450 करोड़ में, हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी से भी कम बजट में। पूरी दुनिया में भारत की तरफ नए नजरिए से देखा, कम पैसों में बड़ा काम। यही बन गई भारत की पहचान। 30 अगस्त 2023 शाम के 6:04। पूरा देश टीवी और मोबाइल की स्क्रीन से चिपका हुआ था। स्कूल के बच्चे लाइव देख रहे थे, सड़कों पर लोग रुक चुके थे। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा था। हर सेकंड दिल की धड़कन को तेज कर रहा था, क्योंकि याद था सबको 2019 में चंद्रयान 2 आखिरी पलों में लैंडिंग से चूक गया था। दिल टूटा था हर भारतीय का, लेकिन इस बार लैंडर धीरे धीरे नीचे आया और सतह को छू गया। इंडिया इज ऑन द मून, इसरो चीफ की आवाज के साथ पूरा देश खुशी से झूम उठा। भारत बन गया दुनिया का पहला देश जो चांद के साउथ पोल पर उतरा और चौथा देश जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके कामयाब हुआ। ये सिर्फ साइंस मिशन नहीं था, यह हर एक भारतीय की जीत थी जिसने कभी सपने देखने की हिम्मत की थी। अब कहानी का नया अध्याय शुरू होता है। 2020 में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, प्राइवेट कंपनियों को भी स्पेस सेक्टर में आने की इजाजत दे दी। और फिर आए वो पल। नवंबर 2022 में स्काईरूट एरोस्पेस नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया। सोचिए, कुछ साल पहले तक सिर्फ सरकार का इसरो रॉकेट बनाता था और आज युवा इंजीनियर्स अपनी खुद की कंपनियां बनाकर रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। एवनिकुल, कॉस्मोस, पिक्सल, ध्रुव स्पेस जैसी कंपनियां आज भारत के स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयां दे रही है। एक वक्त था जब भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज भारत दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है और दुनिया की सबसे भरोसेमंद स्पेस एजेंसियों में गिना जाता है। साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ले जाने वाले साइंटिस्टों से लेकर चांद के साउथ पोल पर तिरंगा गाड़ने तक, ये सफर सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट का नहीं है। ये सफर है एक सोच का कि संसाधन कम हो तो भी सपने छोटे नहीं होते। आज जब कोई बच्चा आसमान की तरफ देखकर सोचता है क्या मैं वहां तक पहुंच सकता हूं, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल पहुंच सकते हो। क्योंकि भारत ने साबित कर दिया है, मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, इरादे अगर सच्चे हो तो रास्ता बन ही जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं भारत के स्पेस मिशन में से आपका सबसे ज्यादा गर्व किस पल पर हुआ था।